सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन। सबसे पहले तो पढ़ाई को भूल जाओ। हैप्पी दुर्गा पूजा यार। दुर्गा पूजा की छुट्टी मिली होगी, तुम लोगों को पढ़ रहे होगे अभी, उसी के लिए मैं अभी साउंड पार्ट 2 लाया हूँ। नहीं, झूठ बोल रहा है। नहीं भाई, झूठ नहीं बोला पक्का। एक रीज़न वो भी था कि मैं अभी 8th ख़त्म करना चाहता हूँ, और एक रीज़न ये भी है, मतलब समझो, तुम लोग समझ लो। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो अभी दुर्गा पूजा की छुट्टी है, तो आज शुरू नहीं हुआ है दुर्गा पूजा। मतलब मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दुर्गा पूजा से एक रात पहले है, लेकिन आप लोग जब देख रहे होंगे तो दुर्गा पूजा शुरू हो चुका होगा। इसीलिए हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। चलो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, मैं ज़्यादा फॉर्मल हो रहा हूँ क्या यार? नहीं, सॉरी। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले साउंड पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कहाँ पे ख़त्म किया था? फेस ओवर पे ख़त्म किया था। मेरे को भूल तो नहीं गए ना यार तुम लोग? ये शक्ल सूरत तो याद है ना? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। देखो, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने 3-4 बार वीडियो रिकॉर्ड किए, 3-4 बार वीडियो ख़राब हो गई है, इसलिए आई एम रियली सॉरी कि इतना लेट हो गया। ये मेरा भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरा तुम लोग वीडियो सुन लो। अगर अनकंडीशनल केसेस में मेरी वीडियोस जो होती है वो एक हफ्ते में आती है, एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन अनकंडीशनल केसेस में। इस हफ्ते मेरे को बहुत लेट हो गया इस बार, तो आई एम रियली सॉरी। कितनी बार ही बोलूँ? चलो अभी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने छोड़ा था अपनी उस पर, लाइट और साउंड की फेस ओवर पे। आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? आज हम शुरू करेंगे, रुको वो मैं तुमको बताऊंगा। उससे पहले मुझे तुमको एक चीज़ बतानी है। देखो, शौक बहुत बड़ा लगेगा, मुझे भी बहुत बड़ा लगा था, लेकिन झेल लेना यार। देखो, मर मत जाना, प्रॉब्लम हो जाएगा। शौक लगेगा, झेल लेना। शौक ये लगेगा कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इन्हीं तीनों पे आधा साउंड बेस्ड है। देखो, शौक मैं नहीं बोल रहा। तो अभी की वीडियो में हम लोगों का पहला टॉपिक होगा एम्पलीट्यूड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद टाइम पीरियड। एक्चुअली टाइम पीरियड दोनों के बीच में आएगा, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इंफ्रासोनिक साउंड्स, अल्ट्रासोनिक साउंड्स, और लाउडनेस क्या होती है, श्रिल वॉइस क्या होती है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज कवर करने के लिए, इसलिए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने वीडियो की शुरुआत में कुछ बोला था, एम्पलीट्यूड कुछ होता होगा यार, साउंड में कुछ तो होता होगा। क्या होता होगा? हाँ, एक मेरे को टर्म याद है। रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। सॉरी, ज़्यादा एक्टिंग हो गई। एक्चुअली जब दो चीज़ें वाइब्रेट करती है तो फिर वो रेगुलर ऑसिलेशंस कवर नहीं करती है, रेगुलर डिस्टेंसेस कवर नहीं करती। जैसे अगर कोई भी चीज़ वाइब्रेट करेगी, सबसे पहले ऐसे करेगी, फिर ऐसे करेगी, फिर ऐसे 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 ऐसे, समझ गए? तो अगर क्योंकि वो अगर नॉर्मल ऑसिलेशंस कैरी करेगी, रेगुलर ऑसिलेशंस कैरी करेगी, तो जैसे मान लो इधर वाइब्रेट हुआ, वापस इधर आया, वापस इधर आया, वापस इधर आया, तो वाइब्रेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ऐसे तो मान लो टीचर ने तुमको थप्पड़ लगाया फर्स्ट पीरियड में और साउंड आ रही है 7th पीरियड तक, तो वैसे नहीं चलता है। जैसे टीचर ने तुम्हारी गाल को थप्पड़ मारा तो तुम्हारा गाल शेक किया, सबसे पहले इधर तक शेक किया होगा, फिर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे करके हो गया होगा। समझ रहे हो ना बात को? तो वही होता है। तो इधर एक चीज़ आई थी, जैसे मैंने इधर किया, ठीक है, इधर तक आई मान लो, इसके बाद डिस्टेंस कम होना शुरू हो गई, इधर तक जो आई, इसको हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हुई वाइब्रेशन की मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि कवर हो सकती थी। तो इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं एम्पलीट्यूड। नाउ हाँ, एम्पलीट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट, इसका एक ही आंसर है। जैसे अभी मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ, अभी मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो
ऐसे में ये एम्पलीट्यूड है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हमारे गर्दन में कुछ है जो वाइब्रेट कर रहा है, तो जब हम लोग ज़ोर से बोलते हैं तो ये ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट होता है, मतलब ज़्यादा इधर जाता है फिर इधर 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 इधर, तो ऐसे इसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, तो ऐसे में वॉइस लाउड हो जाती है। ऐसे एम्पलीट्यूड हमारे इम्पॉर्टेंट है। टाइम पीरियड क्या होगा, एक नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होती है, जैसे कि कोई 20 मानते हैं कोई 10 मानते हैं, इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम जितने टाइम में कवर करते हैं ना उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ये भी चला गया हमारा। अगला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी साउंड की जान है, ये आप लोग समझ लो, जान है, जाने जहान है, जान जाने जहान। अब फ्रीक्वेंसी है क्या, मान लो अभी अभी ऐसे एम्पलीट्यूड हुआ था, ठीक है, ऐसे हुआ था तो इधर तक एम्पलीट्यूड है, सर ऐसे 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 हुआ, ये रुकेगा भी, कुछ देर बाद कम होते 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 ये रुक जाएगा। तो जितनी ऑसिलेशंस कवर होती है उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में एक बॉडी जितने ऑसिलेशंस कवर करती है उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर बहुत तेज़ी से खींच के हम उसको मारें तो फ्रीक्वेंसी ऐसे 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 करके एक सेकेंड में बहुत बढ़ जाती है, तो इसीलिए उसकी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंडेंट करता है, लड़का और लड़की को आपने देखा होगा, एक बार एक लड़का और लड़की चल रहे थे, तो एक आदमी ने ऑब्जर्व किया कि लड़की जो है वो श्रिल पिच में बोल रही है और लड़का हाई पिच में बोल रहा है। पिच आया न, पिच क्रिकेट वाला पिच नहीं है, ये साउंड वाला पिच है, हमारा अपना पिच है। तो लड़की जब हाई पिच में बोल रही थी यानी कि उसकी आवाज़ श्रिल थी, ये कैसे पता चला, उसकी गर्दन की फ्रीक्वेंसी कम थी इसलिए श्रिल थी। लड़के की गर्दन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा जो ये होता है वोकल कॉर्ड, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वोकल कॉर्ड वो ज़्यादा बढ़ते हैं, एडम्स एप्पल निकलते हैं हमारे एडोलसेंस में, आप लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, एडोलसेंस में एडम्स एप्पल निकलते हैं, तो फिर इससे हमारी वॉइस डीप हो जाती है, बॉयज़ की वॉइस डीप हो जाती है, बॉयज़ की वॉइस राइमिंग व्हाटएवर। तो अगला है हमारा कि देखो जैसे फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की कुछ ना कुछ एक यूनिट होगी उसको मेजर करने की। एम्पलीट्यूड कम भी फ्रीक्वेंसी साउंड की जान है, अभी मैंने बताया था, तो उसको मेजर करने का कोई ना कोई तो यूनिट होगा ना यार, तो उसी यूनिट को हम लोग कहते हैं हर्ट्ज। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हर्ट्ज कहते हैं हम उसे। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज से मेजर करते हैं। अब आता है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है, देखो सबसे पहले ये होता क्या है इसे समझने का। इंफ्रासोनिक में दो वर्ड है, पहला है इंफ्रा, दूसरा है सोनिक। सोनिक साउंड से रिजेंबल कर रहा है, इसको आप लोग साउंड मान लो, ये हट गया। सोनिक मतलब साउंड, चल भाई अब तू जा, तेरा काम हो गया, साउंड हमको पता चल गया। ये ना आप ये समझो कि हमको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ये बनाए हुए हैं टर्म्स, ताकि साइंटिस्ट सोचेंगे कि बच्चे लोग जो है ये मेरे टर्म्स ना पढ़ पाए, फिजिशियंस यही जाते हैं, तो उनके मकसद को हमें सफल नहीं करना है। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, सोनिक मतलब साउंड, इंफ्रा मतलब कम, कम साउंड मतलब इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रा मतलब ज़्यादा, सोनिक मतलब अगेन साउंड, ज़्यादा साउंड बराबर अल्ट्रासोनिक साउंड। कितना ज़्यादा और कितना कम, अब हर आदमी की ना एक लिमिट होती है यार। एक लिमिट कितनी तक है, जैसे कि मान लो ब्रिटिशर्स थे, अभी ही आप लोग पढ़ रहे होंगे क्लास 8th में हिस्ट्री में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया था, एंड फाइनली नाउ इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम लोगों ने रिवोल्ट कब किया था, 200 साल तक हम लोग ब्रिटिशर्स का जालिम शासन सहते रहे हैं। तो इसी ये जो हम लोग शासन सह रहे हैं ना, मतलब थे, उसको हमने कब रिवोल्ट किया, जब हमारे सर के ऊपर से पानी चला गया। तो एक लिमिट होता है, ऐसे ही साउंड का हमारे ईयर्स का एक लिमिट होता है, एक लिमिट से कम ये लोग नहीं सुन सकते, एक लिमिट से ज़्यादा ये नहीं सुन सकते। हम लोग इवन जो विस्पर करते हैं ना वो भी उस यूनिट से बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अब इस यूनिट से कम जितना हम लोग सुन सकते हैं उससे कम होता है इंफ्रासोनिक साउंड, यानी कि कम साउंड। इंफ्रा और सोनिक कम साउंड, तो किससे कम साउंड, हम जितना सुन सकते हैं उससे कम साउंड। और अल्ट्रासोनिक हुआ ज़्यादा साउंड, हम जितना सुन सकते हैं हमारे सर के पानी के ऊपर का साउंड, तो वो हुआ हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड। अब इसको याद कैसे करें, 2020 मैच जानते हो यार, 2020 मैच चलता है इंडिया में, तो 2020 ये तुम लोग याद रख लो, 2020 मैच है 2020।
अब इसमें क्या हुआ कि अल्ट्रासोनिक साउंड एक टीम है और इंफ्रासोनिक साउंड एक टीम है। सॉरी, मैं क्रिकेट में बहुत गंदा हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता कि इंडिया में खेला जाता है कि कंट्री लेवल पे, बट इतना मेरे को पता है 2020 एक मैच होता है, तो 2020 जो होता है उसमें आप एक टीम मान लो इंफ्रासोनिक साउंड को, एक टीम मान लो अल्ट्रासोनिक साउंड को। अल्ट्रासोनिक साउंड ने 1000 रन्स बनाए एंड नाउ इट्स इम्पॉसिबल फॉर इंफ्रासोनिक साउंड टू विन एंड दैट्स वाई इट्स लेस इंफ्रा एंड अल्ट्रासोनिक साउंड इज मोर अल्ट्रा। सो 2020 इसका है 20 हर्ट्ज से नीचे क्योंकि इंफ्रा है, और उसका है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर क्योंकि उसने 1000 रन्स बनाए। आई नो बहुत ही ज़्यादा डम टेक्निक है, लेकिन हो सकता है आपको यूज़फुल हो जाए। मैं ऐसी टेक्निक से याद करता हूँ यार। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब है कंपैरिजन नॉइज़ और फ्रीक्वेंसी, आई मीन नॉइज़ और म्यूज़िक। इधर फिर फ्रीक्वेंसी आ गया हमारा। मैंने बोला था ना आज का वीडियो पूरा फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पे है। एम्पलीट्यूड का सिर्फ एक टॉपिक था, टाइम पीरियड का कोई टॉपिक नहीं है, फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसलिए मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी साउंड की जान जाने जहान। तो चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि नॉइज़ और म्यूज़िक में डिफरेंस क्या है। अभी आपके स्क्रीन पर एक नॉइज़ आएगी, अब आपके स्क्रीन पर एक म्यूजिक आएगी। मोस्ट प्रोबेबली अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर हम लोग प्रैक्टिकल टर्म्स पे जाए तो फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी अनइवन होती है जिस चीज़ की, उसे हम लोग कहते हैं नॉइज़, जो कि सुनने में बहुत भद्दा लगता है। एक शब्द होता है नौजिया। नौजिया हम लोग को जैसे उल्टी है, तो आप ये समझो उल्टी, नॉइज़ नौजिया उल्टी। तो नौजिया मतलब उल्टी जैसा फील होना, जिस वॉइस को सुन के उल्टी जैसा फील होने लगता है, छी छी बहुत गंदा आवाज़ है, उसे हम लोग कहते हैं नॉइज़। और जो बहुत ही अच्छा गाना होता है म्यूज़िक, ये आप लोगों को पता ही है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है इवन होती है। मतलब कि इसका मतलब समझे दया कि जितनी बार भी जो भी गिटार, सितार, हारमोनियम, उन सब की फ्रीक्वेंसी इवन होती है, इसीलिए ही आपको सुनने में अच्छा लगता है। अब नॉइज़ आ ही गया है तो नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्यों भाई? नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है? नॉइज़ का पॉल्यूशन होता है ऑब्वियसली हमारे इन्वायरमेंट में जब ज़रूरत से ज़्यादा नॉइज़ होने लगती है, उसे हम लोग कहते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। कॉजेज़ क्या क्या है? कॉजेज़ है इसकी, गाड़ियाँ जो हमारे सड़क पे चलती रहती है, पैप 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 करके हॉर्न मारती रहती है, आगे वाले के कान में दर्द होता रहता है, कान में दर्द होता रहता है। इसका मतलब है कि नॉइज़ पॉल्यूशन के कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट्स होंगे। तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? हमारे शरीर का प्रेसिडेंट और हमारे शरीर का प्राइम मिनिस्टर, हमारे शरीर का प्राइम मिनिस्टर भी बंद हो गया, प्रेसिडेंट भी बंद हो गया, अब हमारा शरीर कंट्रोललेस है। ये समझो आप लोग की ब्रेन और हार्ट डिजीज़ दोनों को नॉइज़ पॉल्यूशन ही क्रिएट करता है। बहुत हानिकारक हो गया भाई, ऐसे तो आपका ब्रेन ही नहीं रहेगा, हार्ट ही नहीं रहेगा, आप तो मर ही जाओगे सीधा। इसीलिए नॉइज़ पॉल्यूशन से बचो। नॉइज़ पॉल्यूशन से आदमी डेफ भी हो जाते हैं। एक वर्ड आया यार, डेफ। डेफ क्या होता है? अभी लास्ट हमने ब्लाइंड पीपल के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही डेफ होते हैं, जो देख नहीं सकते वो हुए ब्लाइंड, जो सुन नहीं सकते हैं वो हुए डेफ। ऑल्दो उनको इतनी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती है जितनी ब्लाइंड पीपल को करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने बताया था आई मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा सेंस ऑर्गन है, इसीलिए उनको इतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती है। लेकिन ऑल्दो प्रॉब्लम्स तो उनको भी फेस करनी पड़ती है। इसीलिए डेफ पीपल क्या करते हैं, एड्स लगाते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट आता है, कैसे करके डिवाइस होता है कान में लगा हुआ, तो उससे सुनने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। यही है डेफ पीपल की लाइफ। तो चलो यही थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमारा साउंड चैप्टर हो गया ख़त्म। फाइनली हैंडशेक करो यार। अगली बार हम लोग मिलेंगे दुर्गा पूजा के कल परसों में वीडियो आएगी, तो हो रहा होगा द्वितीया तृतीया के करीब हो रहा होगा। अगली वीडियो आएगी इलेक्ट्रिसिटी की, फ्राइडे नहीं अष्टमी को, ठीक है, अष्टमी को या फिर दशहरा को रिलीज़ होगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो। कोई म्यूज़िक नहीं है जो मैं रिलीज़ बोल रहा हूँ, रियली सॉरी। आएगी हमारी वीडियो, तब तक के लिए वेट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।